सर्दियों का मौसम और गर्मा गर्म देसी खाना, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन भला और क्या ही हो सकता है। आज हम बनाएंगे सरसों का साग बिना किसी झंझट के, बिल्कुल आसान तरीके से। मतलब कि आज हम इस साग को बिल्कुल मक्खन जैसा चिकना बिना काटे हुए ही बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। इसके साथ ही हम बनाएंगे नरम नरम मक्के की रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की देसी रेसिपी। तो सबसे पहले हम सरसों का साग बना लेते हैं। साग बनाने के लिए मैंने यहाँ सरसों के पत्ते 1 किलो लिए हैं। और ये सरसों के पत्ते कोशिश कीजिएगा कि छोटे पत्ते वाले और पतले स्टेम वाले लें। ये मैंने 250 ग्राम बथुआ का साग लिया है। अगर आपको बथुआ के साग मिल रहे हो तो इसे सरसों के साग में ज़रूर डालें। इससे सरसों का साग चिकना और स्मूथ बनेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ 250 ग्राम पालक के साग का इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली सरसों का साग बनाने के लिए मैंने 1 किलो सरसों, 250 ग्राम बथुआ और 250 ग्राम पालक के साग का इस्तेमाल किया है। अब एक भारी तले के बर्तन में आधा लीटर पानी उबाल आने तक पकाएंगे। फिर इसमें 3 से 4 बार अच्छे से धुले हुए सभी साग डालेंगे। हो सकता है कि सारे साग एक बार बर्तन में ना आ पाए, तो आप क्या कीजिएगा कि एक बार में जितने भी साग बर्तन में आएंगे उतने डालकर इसे कुछ सेकंड के लिए ढक दीजिएगा। साग थोड़ी देर में गलकर खुद ब खुद कम हो जाएंगे। फिर आप बाकी के बचे साग इसमें डाल दीजिएगा। अब इसमें 2 चम्मच बारीक कटे लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटे अदरक, 2 से 3 बारीक कटे हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब साग को ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से गलने तक पकाएंगे। तो यहाँ मैंने साग को लगभग 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाया है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें थोड़े पानी ज़्यादा है अभी, तो हम क्या करेंगे, थोड़े से पानी को पहले सुखा लेंगे। जब साग में 1 से 1.5 कप पानी रह जाएगा तब किसी मथनी से इसे अच्छे से मिला लेंगे। जैसे जैसे हम साग मिलाएंगे वैसे वैसे इसके पानी सूखते जाएंगे। आप चाहें तो साग को उबालने के लिए कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब साग को आप कुकर में उबालें तब कुकर में कम से कम 5 से 6 सीटी ज़रूर लगाएं ताकि साग अच्छे से गल पाए। कोई भी साग बनाने के लिए 2 सबसे ज़रूरी बातें जिसका हमें ध्यान रखना है, वो है साग को अच्छे से गलने तक पकाना और मथनी या जिससे भी आप दाल वगैरह मिलाते हो उससे साग को अच्छे से मिलाना। बस इन 2 जगह हमें थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने सरसों का ये साग बनाने के लिए किसी भी साग को बिल्कुल भी नहीं काटा है। लेकिन बस इन 2 बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बिना साग के काटे भी आपके साग बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के बनेंगे। अब साग में डालने के लिए मक्के का आटा लेंगे। तो एक बोल में 3 चम्मच मक्के का आटा और आधा कप पानी को अच्छे से घोलकर लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। सरसों के साग में मक्के का आटा जरूर डालिए, इससे साग गाढ़ा, क्रीमी और अच्छी तरह बाइंड हो जाता है। मतलब कि साग से पानी अलग नहीं होता है। इसके साथ ही साग की हल्की कड़वाहट भी कम हो जाती है, जिससे कि साग का स्वाद ज़्यादा बैलेंस लगता है। तो साग में मक्के के आटा वाला घोल, नमक और 2 चम्मच घी डालकर इसे अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर और पकाएंगे। साग में हमने नमक पहले भी रखा था पर कम था, क्योंकि उस समय मैंने बस अंदाज़ा से ही डाल दिया था। तो टेस्ट बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा और नमक मैंने इसमें डाला है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट तक हम और पकाएंगे। तो लीजिए सरसों का साग हमारा बनकर तैयार हो गया। लेकिन अगर सरसों के साग को बिना तड़का के बनाया जाए तो उसका स्वाद थोड़ा फीका रह जाता है, क्योंकि असली खुशबू और मज़ा तो देसी घी वाले तड़के से ही आता है। तड़का के लिए एक पैन में 2 से 3 चम्मच देसी घी डालकर इसे गर्म करेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच बारीक कटा लहसुन डालकर लहसुन के लाइट ब्राउन होने तक इसे भुनेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे प्याज डालकर प्याज के भी लाइट ब्राउन होने तक भुनेंगे। फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालकर इसे लगभग 15 से 20 सेकेंड
इसी में भून लेंगे। अब गर्म गर्म ही इस तड़के को सरसों के साग में डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए, इजी रसोई में बनने वाली सरसों का साग अब पूरी तरह से तैयार है। सरसों का ये साग सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें आयरन, फाइबर, विटामिन भरपूर होते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं और पाचन को भी मजबूत बनाते हैं। सर्दियों में सरसों का साग खाने से ताकत मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर अंदर से हेल्दी महसूस करता है। आप चाहें तो सरसों का साग सर्व करते समय इसमें थोड़े से बटर डाल दें, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सरसों का साग तैयार है तो चलिए अब फटाफट से मक्के की रोटी बना लेते हैं। मक्के की रोटी बनाने के लिए मक्के के आटा में स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। मक्के के आटे का डो हमेशा थोड़ा सॉफ्ट ही लगाएं ताकि इसे अच्छे से फैलाकर शेप दे सके। अब इस आटे को 2 पोर्शन में डिवाइड कर एक पोर्शन को अच्छे से मसलते हुए 2 से 3 मिनट तक गूँथेंगे ताकि ये थोड़ा लचीला हो जाए, जिससे कि इसे हाथों से शेप देने में आसानी हो। अब इस लोई को चिकना कर दोनों हथेलियों के बीच थोड़े से पानी की सहायता से फैलाते हुए रोटी का शेप देंगे। आप चाहें तो इस प्रोसेस को किसी प्लास्टिक शीट पर भी कर सकते हैं। फिर गर्म तवे पर इस रोटी को डालेंगे। मक्के की रोटी सेकते समय तवे का टेम्परेचर अच्छा गर्म रखें और शुरू में 1 से 1.5 मिनट तक गैस का फ्लेम हाई ही रखें। इससे रोटी तवा पर चिपकेगा नहीं। फिर इसे पलटकर गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। मक्के की रोटी को दोनों तरफ से अच्छा सिक जाने पर आप चाहें तो इस रोटी को तवे पर ही या गैस के फ्लेम पर डायरेक्ट सेक लें। तो ये थी आज की हमारी इजी रसोई में बनने वाली सरसों का साग और मक्के की रोटी की देसी रेसिपी। बनाने में बिल्कुल आसान पर स्वाद में दमदार। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही और आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।